रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वह बचपन का ज़माना था। आज इसी प्रसंग पर हमारा पाठ आधारित है। यह एक कविता है जिसका नाम है चाइल्डहुड। इट इज़ रिटेन बाय Marcus Knighton, and Marcus Knighton is an Australian poet. This poem has been taken from Hornbill Class 11th Subject English. Welcome back to SK Classes. SK Classes में आप सभी का स्वागत है। इस कविता में पोएट अपने बचपन को सर्च कर रहा है, अपने बचपन को मिस कर रहा है और दुखी है कभी इसलिए कि बचपन के वे दिन अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वह इनोसेंस, वह प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं मालूम पड़ती है, नहीं महसूस होती है, नहीं दिखाई देती है जो एक चाइल्डहुड में रहती है। इस कविता के माध्यम से पोएट यह कहना चाहते हैं कि चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। जिंदगी का सबसे खुशनुमा, सबसे सुनहरा पल बचपन का होता है। तो आइए हम इस कविता के प्रत्येक स्टेंजा को स्टडी करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। चाइल्डहुड नामक इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में पोएट प्रश्न कर रहा है कि उसका बचपन कब बीता। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? मेरा बचपन कब बीता, मेरा बचपन कब खो गया। Was it the day I ceased to be 11? क्या उस दिन जब मैं 11 वर्ष का हुआ। Was it the time I realized that hell and heaven, hell means नरक, heaven means स्वर्ग, क्या वह समय था जब मैं रियलाइज करने लगा कि हेल और हेवन मतलब स्वर्ग और नरक कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, यह जियोग्राफी के पुस्तक में नहीं मिलती है, ऐसी जगह किसी मैप में नहीं है। एंड देयरफॉर कुडंट बी, और वास्तव में ऐसा ही है, स्वर्ग और नरक नामक कोई जगह किसी जियोग्राफी के पुस्तक में नहीं है। वाज दैट द डे, यानी कभी यह प्रश्न पूछ रहा है अपने आप से कि क्या मैं जब 11 वर्ष का हुआ तब मेरा बचपन बीता, या जब मुझे यह महसूस होने लगा कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं पाई जाती है। यानी इस स्टेंजा में कभी रेशनलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी जब वह तथ्यों को समझने लगा तब उसका बचपन बीता। सेकेंड स्टेंजा में कवि फिर से प्रश्न पूछ रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वाज दैट द डे? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या उस समय जब मुझे यह समझ में आ गया कि एडल्ट लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे वे दिखाई देते हैं। They talked of love, वे प्यार की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। And preached of love, और उपदेशक बातें करते हैं। But did not act so lovingly, लेकिन उनका एक्ट ऐसा नहीं होता है, यानी कथनी और करनी में अंतर होता है। जैसा वह कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। देयर वर्ड्स एंड एक्ट्स डू नॉट मैच। क्या तब मेरा बचपन बीता? नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट फिर से क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन टू यूज
whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? मेरा बचपन कब बीता? क्या तब जब मैंने पाया कि मेरा सोच, मेरा दिमाग मेरा है, अपना है और मैं उसे जैसे चाहूँ उसका उपयोग कर सकता हूँ. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई एलोन. वे विचार उत्पन्न कर सकता हूँ जो विचार दूसरे लोगों के नहीं हैं बल्कि वे विचार मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं. क्या उस दिन मेरा बचपन समाप्त हुआ? लास्ट स्टेंजा में पोएट वेन से वेयर तक पहुंच जाते हैं, यानी कब से कहाँ तक पहुंच जाते हैं. इस स्टेंजा में प्रश्न कुछ इस तरह से है. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. दैट्स ऑल आई नो. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस. यह किसी ऐसे भूले भटके जगह पर चला गया, ऐसे विस्मृत जगह पर चला गया. वह जगह दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो किसी शिशु के चेहरे में छिपा हुआ था, किसी बालक के चेहरे में छिपा हुआ था. दैट्स ऑल आई नो. बस यही मुझे मालूम है. फर्स्ट स्टेंजा में कवि यह बताना चाहते हैं कि जब मैं तार्किक रूप से सोचने लगा तब मेरा बचपन बीता. सेकेंड स्टेंजा में एडल्ट हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जहां लोग दिखावा करते हैं जबकि वास्तविकता से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, यानी उनके कथनी और करनी में अंतर होता है. और थर्ड स्टेंजा में मैच्योरिटी की बात करते हैं, जब वे सोचने लगते हैं कि उनका सोच सिर्फ उनका अपना है. और लास्ट स्टेंजा में पोएट अब उस बचपन के जगह को ढूंढ रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ गया, जो किसी शिशु के चेहरे में छिपी हुई दिखाई देती है. एंड इट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम. आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.